एपिसोड के स्टार्टिंग में नेशनल वाइकेरिया एकेडमी दिखाई जा रही है। साथ ही एकेडमी का डायरेक्टर लाइव कह रहा होता है, अप्रैल 2023 नेशनल वाइकेरिया एकेडमी के न्यू स्टूडेंट्स के आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है। तो अब हम बिना किसी देरी के क्लास प्लेसमेंट एग्जाम शुरू करते हैं। फर्स्ट टेस्ट रियल कॉम्बैट फॉर्म का होगा, जैसे कि हर साल होता है। फर्स्ट टेस्ट में सभी को गॉब्लिन को एलिमिनेट करना है। साथ ही ये एग्जाम रियल टाइम लाइव दिखाया जाएगा। और हमारी एकेडमी को सपोर्ट करने वाले इस कंट्री के सिटीजन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना इवैल्यूएशन वो जरूर डालें। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइव एग्जाम में कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे होते हैं, इस ईयर के न्यू रिक्रूट्स भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। खैर, आखिर ये एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि इस बार हम एक विमेन्स वर्ल्ड फाइटर देख पाएंगे? इसके बाद हम दोबारा एकेडमी के डायरेक्टर को देखते हैं और वो कैमरे के सामने यानी लाइव कह रहा होता है, इस एग्जाम के रिजल्ट्स इस एकेडमी में आने वाले फ्यूचर को सेफ देने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसलिए अपना पूरा एफर्ट दो और एडवांस क्लास में प्लेस अर्न करने के लिए हार्ड वर्क करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेस्ट में कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर ताकायाजुकी आकर उन गॉब्लिन्स को मार देता है। साथ ही ये देखकर कुछ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उस रेलिक में विंड बेस्ड पावर है, मे बी ये स्पीड बूस्ट करने के लिए हो सकती है। और इसी के साथ एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है, उसका अटैक उतना पावरफुल नहीं दिखा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं। और एक और व्यूअर कह रहा होता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका ब्लो डेफिनेटली हर्ट करेगा। इसके बाद हम शिजुका को देखते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड से गॉब्लिन्स को मार देती है। तो ये देखकर कुछ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, यस, फाइनली एक क्यूट वॉरियर। और इसी के साथ एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है, ऑल राइट, मैं जल्दी से जल्दी स्कूल में साइन इन करवाना चाहूंगा। और एक और व्यूअर कह रहा होता है, यार वो सच में काफी स्ट्रांग है, जो जंप करते हुए आती है और अपने वेपन का यूज करते हुए गॉब्लिन्स को मार देती है। और इसी के साथ कुछ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, हाँ, ये रेलिक रिडिक असली स्ट्रांग है। और एक व्यूअर कह रहा होता है, उस लड़की के चारे और कुछ ऐसा मूव कर रहा है जैसे वो इस मैसिव स्पीयर को हिला रही हो। और एक और व्यूअर कह रहा होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उस जैसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी सारे और लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, इस एकेडमी में स्ट्रेंथ ही हर चीज का डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ पावरफुल लोगों को वेल्थ और फेम का प्रॉमिस किया जाता है, यहाँ तक कि एज अ स्टूडेंट भी, लेकिन वो किसी से नहीं पूछते। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो काफी घबराए हुए लग रहे होते हैं। तो ये सब देखते हुए कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे होते हैं, रुको, ये नॉइस क्या है? लगता है स्टूडेंट्स में से एक काफी ज्यादा शोर कर रहा है। कम ऑन डाउन इट, इसे जूम करो, देखते हैं ये कौन है। इसके बाद हम एमसी को देखते हैं जिसका नाम हिना आता होता है और वो काफी देर से गॉब्लिन ग्रुप दौड़ाते हुए आ रहा होता है। साथ ही हिना आता को देखते हुए कुछ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसा आउटफिट है? और एक और व्यूअर कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे घटिया कोई चीज देखी है। वैसे उसका रिलिक कहाँ है? क्या उसने उसे खो दिया या कोई और बात है? तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या वो चीप लुकिंग सूट उसका रिलिक है? तो एक व्यूअर इसके जवाब में कमेंट करता है, अरे रुको, इतनी फास्ट जज मत करो, क्या होगा अगर वो वीक होने का नाटक कर रहा हो? इसके बाद हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन हिना आटा के सर में काफी जोर से हिट करता है। तो ये देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, वो तो बस एक वीक पर्सन है। और एक व्यूअर कह रहा होता है, ब्रॉक, सीरियसली उसे एक गॉब्लिन ने हिट किया है? अकेडमी के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग है। अरे डैड, गॉब्लिन्स को काफी वीक माना जाता है, चलो गेम में अपना दिमाग लगाओ। और एक व्यूअर कह रहा होता है, आखिर ये अकेडमी में कैसे पहुंच गया? इसके बाद हम नाटा को देखते हैं और उसकी नज़र ट्री ब्रांच पर जाती है। फिर जैसे ही वो उस ब्रांच को उठा रहा होता है और इस ब्रांच को उठाते हुए सडनली उसे काफी जोरदार शॉक लगता है। तो ये देखते हुए एक व्यूअर कह रहा होता है, व्हाट द हेक, आखिर वो झटका कैसे लगा? तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या ट्री ब्रांच ने उसको रिजेक्ट कर दिया? और एक व्यूअर कह रहा होता है, जिस तरह वो चिल्ला रहा है मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हितान के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, बिगिनर सूट पहनते टाइम वेपन का यूज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन काफी गुस्से में नाटा की तरफ देख रहा होता है, फिर उसे मारने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि व्यूअर्स कह रहे होते हैं, एक मिनट रुको, क्या वो एक्चुअल डेंजर में नहीं है? लगता है यहाँ पर एक एम्बुलेंस की जरूरत है। अरे हेडमास्टर, तुम्हारा एक स्टूडेंट यहाँ सीरियसली इंजर्ड होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि हितान ने अपना सूट खोल लिया होता है और उसी के साथ वो ब्रांच से गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। तो ये सब देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है, खैर इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो वियर सूट ही उसका रेलिक है। और इसी के साथ सभी व्यूअर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तना हमें बता रहा होता है, इस लाइटिंग डिस्प्ले को पूरी कंट्री के सामने ब्रॉडकास्ट किया गया। क्या एकेडमी को मुझे अपना सबसे वर्स्ट स्टूडेंट बनाने के लिए इतने ही प्रूफ की जरूरत थी? और इस तरह ये एकेडमी में मेरी लाइफ शुरू हुई, इस लेम और रेडिकुलस सूट के साथ। और ये इंटर डायमेंशनल वॉर, इसकी शुरुआत तब हुई जब अदर वर्ल्ड से आई मॉन्स्टर ने बिना किसी वार्निंग के अटैक कर दिया।
फिर कुछ ही ईयर के वर्ल्ड पूरी तरह से पतन के कगार तक पहुंच गया और ह्यूमैनिटी के ज्यादातर वेपन्स उनके अगेंस्ट यूजलेस थे। साथ ही हमारे पास निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। हम तो बस इनएविटेबल का वेट कर रहे थे। लेकिन उस निराशा के टाइम में भी उम्मीद की किरण उभरी। द रेलिक्स। ये आइटम्स तब क्रिएट होते हैं जब एक इंडिविजुअल अदरवर्ल्डली मटेरियल के कांटेक्ट में आता है और ये उसकी सोल के एक फ्रैगमेंट से फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। खैर, अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो वो एक हीरो थे जिन्होंने अपनी सील टाइप रेलिक से लोगों को प्रोटेक्ट किया। मेरे डैड वही सब कुछ थे जो मैं बनना चाहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर हितान की फैमिली पर अटैक कर रहा होता है और तभी हितान के डैड अपनी सील से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए हितान से कह रहे होते हैं, हितान सुजुका को यहाँ से लेकर चलो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ स्ट्रांग। तो ये सुनने के बाद हितान सुजुका का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर जा रहा होता है। और इसी के साथ हितान हमें आगे बता रहा होता है, उस दिन जो मैंने हेल्पलेसनेस फील किया उसने मेरे दिल को जलाकर रख दिया और इसे आज भी मैं अपने साथ कैरी करके चलता हूँ। और यही रीजन था कि मैंने हार्डवर्क करने का डिसीजन लिया। मैंने रिलिक्स खुद को ट्रेन किया जैसे कि मेरी लाइफ इस पर ही डिपेंड करती हो। और ये सब मेरे डैड के वर्ड से इंस्पायर्ड होकर स्ट्रांग बनने का मेरा एम था। वैसे तो मुझे नेशन की टॉप ट्रेनिंग अकेडमी में ज्वाइन हुए 6 मंथ हो गए हैं और हाल ही में मुझे ये चीज रियलाइज हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के अंदर यूकी को देखते हैं। साथ ही वो हिनाटा को बुली करते हुए कह रहा होता है, हे हिनाटा, क्या अब टाइम नहीं आ गया है कि तुम हार मान लो? एक्चुअली तुम दौड़कर मेरे लिए कोई किशोर डॉग्स क्यों नहीं ले आते? 1 मिनट रुको, जाने से पहले तुम थोड़ा मिल्क पी लो। तो इतना कहने के बाद यूकी हिनाटा के ऊपर मिल्क गिराने लगता है और इसी के साथ नाटा मन ही मन कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना एफर्ट करते हो, क्योंकि ये हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं देता। इसके बाद हम दोबारा यूकी और हिनाता को देखते हैं। साथ ही यूकी हिनाता को बाहर की तरफ धक्का देते हुए कह रहा होता है, अरे रुको, मैं एक चीज भूल ही गया। तो इतना कहने के बाद यूकी हिनाता की बीट पर एक नोट चिपका देता है जिसमें लिखा होता है, हीरो आ रहा है। और इसी के साथ यूकी हिनाता से कह रहा होता है, अगर वापस आते टाइम मुझे ये तुम्हारी पीठ पर नहीं दिखा तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद हम हिनाता को हॉलवे में देखते हैं और हिनाता की हालत देखकर सारे स्टूडेंट्स हंस रहे होते हैं। साथ ही एक स्टूडेंट कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो अभी तक बाहर नहीं आया। आखिर वो क्या प्रूव करना चाहता है? वैसे हिनाता एक सेकंड रेट हीरो की तरह दिखता है। तो ये सब सुनने के बावजूद भी हिनाता उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता है और चुपचाप वहां से आगे की तरफ जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके सामने से सुजुका आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सुजुका उसे इग्नोर होते हुए क्रॉस करके आगे की तरफ चल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता हमें बता रहा होता है, उसका नाम सुजुका मिनासे है, हम चाइल्डहुड से ही फ्रेंड्स हैं और हम दोनों ने ही एक साथ अपने डैड को खोया था। उस दिन के बाद से हम अच्छे और बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अकेडमी में एंटर करने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो अकेडमी की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी, साथ ही टैलेंटेड, और उसके पास पावरफुल रेलिक था। और दूसरी तरफ मुझे एक फेलियर का ब्रांड दे दिया गया था। साथ ही मेरे पास रेलिक के रूप में एक कार्टून सूट के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता याकीसोबा डॉग्स लेकर जैसे क्लास के अंदर एंटर करता है तो एक कुड़ता हुआ सूज आकर सीधा उसके सर में लगता है। साथ ही ये सूच यूकी ने फेंका होता है और वो हिनाता से कह रहा होता है, हिनाता, तुमने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्द ही आना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूकी के साथ में खड़ा हुआ सुरन कह रहा होता है, याकी, तुम मेरे सूच ऐसे फेंको मत। फिर यूकी उससे कह रहा होता है, अरे शांत हो जाओ, तुम्हें ये वापस मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाता हमें बता रहा होता है, क्लास ई एक ऐसी क्लास है जिसमें वीक स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास कोई क्लियर फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर हर कोई इतना अनमोटिवेटेड था, यहाँ तक कि टीचर को भी हमारी परवाह नहीं थी। अगर मैं सिंपली कहूँ तो हम बॉटम में थे। इसके बाद हम दोबारा यूकी को देखते हैं और वो गुस्से में हिनाता से कह रहा होता है, हे हिनाता, तुम किसे घुर रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? तो इतना कहने के बाद वो हिनाता को काफ़ी जोर से पंच मार देता है। और इसी के साथ हिनाता हमें बता रहा होता है, अकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग रेलिक का यूज सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में किया जा सकता है, लेकिन इस क्लास के स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिक्शन की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद हम यूकी को दोबारा देखते हैं और वो हिनाता से कह रहा होता है, तुम ये सब मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रहे हो, है ना? क्या अब तुम्हें ही क्लियर हो गया है कि तुम्हें कभी भी मुझे नाराज करना नहीं चाहिए? और इसी के साथ हिनाता में बता रहा होता है, पूरी एकेडमी में हमारी क्लास सबसे बेकार है और उसमें भी सबसे नीचे मैं ही हूँ और लास्ट 6 मंथ से मुझे कंटिन्यूअसली बुली किया जा रहा है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो यूकी से कह रहा होता है, यूकी, अब तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो। हिनाता जो याकीसोबा डॉग्स लाया तुम उससे बर्बाद कर रहे हो। फिर ये सुनने के बाद यूकी हिनाता को नीचे गिराने के बाद उसे अपने पैर से दबाते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ दिलाने के लिए मुझे उसे रीपे करना चाहिए। इसके बाद हम वॉशरूम में एक पिंक हेयर गर्ल को देखते हैं जो ये सब देखते हुए कह रही होती है, क्या वो फिर से वही कर रहा है? और इसी के साथ उसके साथ में खड़ी हुई लड़की कह रही होती है, बेचारा हिनाता, मुझे उसके लिए सच में काफ़ी बुरा लगता है। फिर पिंक हेयर गर्ल कह रही होती है, 1 मिनट रुको, लेकिन यूकी को हिनाता से इतनी नफरत क्यों है? तो दूसरी लड़की कह रही होती है,
खैर इसमें गलती हिनाता की है कि वो यूकी की क्लास में है। क्या तुम्हें फर्स्ट टेस्ट के बाद हुआ मॉक बैटल याद है, जब हमें अपनी रेले की पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करना था? और जाहिर है कि हिनाता ने यूकी के साथ मैच के दौरान हार नहीं मानी। फिर पिंक हेयर गर्ल कह रही होती है, अच्छा जैसे वो अभी कर रहा है। तो वो लड़की कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, यूकी का स्कोर लो रहा क्योंकि उसने कोई फिनिशिंग मूव यूज़ नहीं किया। फिर ये सुनने के बाद पिंक हेयर गर्ल कह रही होती है, मैंने नहीं सोचा था कि उसमें इतना ग्रिट होगा। तो वो लड़की कह रही होती है, लेकिन फिर भी हिनाता को यूकी को अपने आप को इतना मारने नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जिसे तुम स्मार्ट कहो। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं और वो नाता का कॉलर पकड़ के उसे उठाते हुए कह रहा होता है, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम कितने पैथेटिक हो? हिनाता के सामने हम एक विंडो देखते हैं जिसमें 10,000 होने में 10 पॉइंट्स कम होते हैं। तो ये देखकर हिनाता स्माइल कर रहा होता है और हिनाता को स्माइल करता देखकर यूकी को काफी गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ यूकी हिनाता को काफी जोर से पंच मारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि पंच खाते ही 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी हिनाता पर कई सारे पंचेस मारता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि 10,000 होने में 2 पॉइंट्स ही कम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी हिनाता पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर स्माइल किस बात की? तुम इतने वीक हो फिर भी इतना एरोगेंट बिहेव कर रहे हो। 1 मिनट रुको, वीक रेलिक तो जेनेटिक होता है ना? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी यूजलेस रेलिक होगा। तुम नेक्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स को भी लेके आना, मैं तुम सभी को एक साथ पीट पीट कर चूरा बना दूंगा। तो ये सुनकर हिनाटा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम दोबारा यूकी को देखते हैं और वो आगे कह रहा होता है, तुम इडियट कहीं के, अगर हिम्मत है तो मुझे वापस मार कर दिखाओ। काश तुम अपने पैर पर खड़े भी हो पाते तो कुछ मजा आता। तो यूकी इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो स्पेक्स वाला लड़का उसके पास आकर कह रहा होता है, अरे यूकी रुक जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। फिर ये सुनकर यूकी उस लड़के का कॉलर भी पकड़ लेता है, साथ ही काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम अब वीक की साइड ले रहे हो? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे उस ट्रेस की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो यूकी कह रहा होता है, चलो फिर उसे मारकर अपनी बात प्रूव करो, वैसे तुम्हारे लिए वो चेयर ठीक रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक चेयर उठा लेता है और उस चेयर से हिनाटा को काफी जोर से मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाटा के 10,000 पॉइंट्स पूरे हो गए होते हैं और इसी के साथ हम दोबारा यूकी को देखते हैं। साथ ही वो उस लड़के से कह रहा होता है, चलो अब जल्दी से तुम उस याकीसोबा डॉग्स को उठा लो। इसके बाद हिनाटा हमें बता रहा होता है, मैं रियल में काफी ज्यादा वीक हूँ। लास्ट 10 ईयर मैंने अपना सब कुछ दिया है अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे एक्चुअल में कोई फायदा होगा। पर हाँ, एक चीज जरूर है। तो हिनाटा के इतना कहने के बाद उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, अपडेट कंडीशन फुलफिल हो गई। और कंडीशन ये थी कि उसे 10,000 तक डैमेज होना है। और इसी के साथ एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, अब तुम अपने बिगिनर सूट को इनिमिटी सूट में अपडेट कर सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद हिनाटा काफी खुश हो जाता है। साथ ही वो हमें बता रहा होता है, अभी तक मैंने अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं देखे हैं और मुझे तब तक अपने आप को पुश करना है जब तक मैं सक्सेस ना हो जाऊं। आफ्टर ऑल मेरी डिक्शनरी में गिव अप करने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे इस सूट का एक सीक्रेट है जिसका पता मुझे 6 मंथ